देखो डेफिनेट और इनडेफिनेट में अंतर क्या था वो ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे हमसे बात कर रहा है किसकी, डेफिनेट इंटीग्रल की। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या होता था, अभी तक हम लोग पढ़ते थे तो x की पावर 4 dx पढ़ लिया और हमने कहा भाई इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल था, पावर में एक आप ऐड करते थे, अपॉन में वही आ जाता था, प्लस में c लिख देते थे। और ये c की हमें जानकारी नहीं होती थी। मैंने कहा ये c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म कहलाता था। ये कैसे कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने कहा कि ये जो कुछ भी आया है, जैसे सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन दी होती थी y इज इक्वल टू, हमसे कहा गया कि हमारे पास इक्वेशन है, नॉर्मल सी बात है, हमने कहा x की पावर 5 अपॉन में 5 है और प्लस में 8 है। मैंने कहा इसका क्या करवा दो आप, डिफरेंशिएशन 8x लिख दिया और प्लस में 4 लिख दिया। ठीक, मैंने कहा हमारे पास एक इक्वेशन है कोई भी और ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला। तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसका बाय डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप देखेंगे 5x की पावर 4 अपॉन में 5 ऑलरेडी था, पावर आगे आती है, पावर में से एक कम कर देते हैं। 8x था तो केवल 8 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। मैंने यहाँ पे देखा 5 से वाला 5 कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx की जो वैल्यू आ गई वो x की पावर 4 और प्लस में हमारे पास 8 आ गया। अब हम एक काम करें, dx को उधर ट्रांसफर करते हैं। जैसे dx को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हम देखेंगे x की पावर 4 प्लस में 8 और dx इस तरफ। फिर मैंने क्या किया, इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला। एंटी डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो जब हमने एंटी डेरिवेटिव निकाला तो dy था तो केवल y हो गया। अगर x की पावर 4 का करेंगे तो हम देखेंगे x की पावर 5 अपॉन में 5, प्लस में ये हमारे पास है 8x और प्लस हमारे पास एक कांस्टेंट हम क्या जोड़ देते थे, c। क्यों, क्योंकि यहां से एक कांस्टेंट गायब हुआ। अगर देखा जाए ये जो इक्वेशन है लगभग इसके इक्वल आ रही है। कोई भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन का डेरिवेटिव और उसका एंटी डेरिवेटिव करें तो दोबारा वहीं पहुंचना चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल हम पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो भी कांस्टेंट टर्म थे वो गायब हो जाते थे, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते थे, एक सी लगाते थे। इसको हम लोग बोलते थे क्या, इनडेफिनेट। डेफिनेट नहीं है, एग्जैक्टली वही इक्वेशन नहीं आई, लेकिन जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होगा बेटा, डेफिनेट, यानी कि एग्जैक्टली हम वही वैल्यू निकालेंगे जो कि एक इक्वेशन में होगी। वो कैसे निकालेंगे, तो ऑलरेडी आपको क्या होगा, इंटीग्रेशन में लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। लिमिट कैसे, आपसे कहा जाएगा भाई x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन कीजिए, लेकिन एक लिमिट दी जाएगी, फॉर एग्जांपल 1 और 2। लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट कितनी है, 2। और आपसे कहा जाए इसका क्या करिए, इंटीग्रेशन आपको करना है। सिंपल है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मली इंटीग्रेशन करते हैं। x की पावर 4 है, इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 5 और अपॉन में 5, और फिर उसके बाद इस तरह से आप ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट। अब c ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म वाली कंडीशन हमारी खत्म हो गई। क्योंकि अगर ये लिमिट दी गई है यानी कि वो डेफिनेट है, उसमें कोई कांस्टेंट गायब नहीं होगा, ऑलरेडी कांस्टेंट आ चुका होगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, उसकी भी हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर हमने क्या किया, ये वैल्यू रखते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा अपर लिमिट रखना। तो अगर हम पूरी इक्वेशन में अपर लिमिट रखें तो ये जो लिमिट दी जाती है ये x की वैल्यू होती है, जिस फॉर्म में हमारा फंक्शन है उसी फंक्शन की फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो हम रखेंगे 2 की पावर 5 अपॉन 5। फिर क्या करते हैं, माइनस करवाते हैं। लोअर लिमिट रखते हैं तो 1 की पावर 5 अपॉन में 5। इसको सॉल्व कर देंगे। हमने देखा 2 की पावर 5 तो कितना हो जाएगा, 32 अपॉन में 5, माइनस 1 की पावर 5 1 और अपॉन में 5। कैलकुलेट किया तो 31 अपॉन में 5, यही हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। समझ में आ गई बात। अब इसी तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमने बात की, ये क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक्स स्क्वायर है, पहले नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन किया तो हमने देखा एक्स क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट क्या दी गई थी तो हमने देखा 2 और 3।
अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट एक बार रखेंगे, माइनस करके फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। तो मैंने अपर लिमिट रखी, x की वैल्यू की जगह पर रखते हैं, तो 3 की पावर 3 अपॉन में 3 लिखा हुआ है, माइनस 2 की पावर 3 और अपॉन में 3 की पावर 3 किया तो 27 अपॉन 3 हो गया, माइनस 8 अपॉन 3 हो गया। इसमें से ये माइनस किया तो हम देखेंगे 19 अपॉन 3, यही हमारा इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। सेम बगल में आते हैं, हमने देखा x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको भी एक काम करते हैं, अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। अलग अलग कैसे, इंटीग्रेशन -1 एंड 1, केवल x dx अलग कर दिया, प्लस यहां कितना दिया गया है, -1 एंड 1 और 1 dx। ये याद रहे हमेशा जो लोअर लिमिट होगी वो अपर लिमिट से छोटी होगी। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये उल्टा दे दिया जाए, यानी कि 1 यहां हो जाए और -1 यहां हो जाए और x dx ऐसा हो जाए, तो हम पहले उसकी लिमिट को क्या करेंगे, चेंज। लिमिट कैसे चेंज होती है, आप केवल और केवल एक माइनस का साइन लगा दीजिए, लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? केवल और केवल माइनस का साइन लगाने से लिमिट आपस में क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। हमेशा लोअर लिमिट को छोटा रखना है और अपर लिमिट को क्या रखना है, बड़ा। क्यों रखना है, अभी उसके भी रीजन की भी हम लोग बात करेंगे, फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां देखा x, तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² अपॉन 2 और लिमिट -1 और यहां +1, प्लस अगर 1 का करेंगे तो केवल x, लिमिट -1 एंड 1, ठीक है। उसके बाद अपर लिमिट रखेंगे तो 1 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस फिर -1 की पावर 2 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर, प्लस यहां क्या रखेंगे, 1 माइनस फिर x की जगह -1। अब क्या हुआ, तो यहां देखेंगे 1/2 हो जाएगा, यहां माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो मैंने कहा ये अगर सेम है तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, कोई मतलब ही नहीं। यहां देखा तो कितना हुआ, 1 और माइनस माइनस +1, यानी कि जो रिजल्ट हमारा आ गया वो 2 आ गया। इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये तो और भी सिंपल है। सिंपल किस तरह से, हमने देखा 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली पता है क्या होता है, log x। तो तुरंत हमने यहां पे लिखा log x, और लिमिट क्या दी गई थी, लोअर लिमिट -4 है, अपर लिमिट -1 है। पहला काम होता है, आप अपर लिमिट रखेंगे तो log, यहां देखेंगे -1 फिर माइनस log -4। अब क्या हुआ, यहां एक फार्मूला बन गया log m माइनस log n का, यानी कि log m अपॉन n। जब हमने ये रखा तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट जो आ गया वो log 1/4 आ गया। इसी तरह से आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, और क्या क्वेश्चंस हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। अगर हम चाहें तो यहां पे 1/x log x फिर अपॉन में 2, तो पहले हम लोग बेसिक देख लें, उसके बाद चीजों को समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है, क्या है बेटा, कि हम लेट करें, क्या कि 2x - 3 को हम t लेट कर लें। जब हम t लेट करेंगे तो जब कुछ लेट करते हैं तो उसका क्या करवाते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन अगर हम करवाएं तो 2x का केवल 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा dx इक्वल में dt, यानी कि dx इज इक्वल टू 1/2 dt। यानी कि क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई, हमने कहा इसका हो गया इंटीग्रेशन 1/2 बाहर 1/t और dt। तो मैंने कहा ये जो लिमिट दी गई थी ये किसकी थी बेटा, x की लिमिट थी, लेकिन पूरा क्वेश्चन अब कन्वर्ट किसमें हो गया, t में। तो इसका मतलब है जो लिमिट भी रखनी पड़ेगी वो किसकी रखनी पड़ेगी, t की। तो हमने देखा अगर हम अपर लिमिट यहां रखते हैं, क्या रखते हैं, अपर लिमिट, तो 2 × 1 - 3, तो रिजल्ट जो हमारे पास t की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -1। यानी कि अपर लिमिट की जगह हम लोग कहां पहुंच गए, -1 पे। सेम अगर लोअर लिमिट 0 रखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -3। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/2 1/t का log t, और log t का हमारे पास लिमिट क्या है, -3 से -1। अप्लाई कर दो तो 1/2 log, यहां हो गया -1 और फिर माइनस log
-3। अब मैंने देखा ये तो फार्मूला बन रहा है किसका, log m माइनस log n का, यानी कि 1/2 log m अपॉन n कितना हो गया 1 में। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इतनी मेहनत ना करें, टी अभी अब आगे पहुंच के करेंगे, यहां विदाउट टी भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ध्यान देना, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते थे बिल्कुल बेसिकली वैसे ही कर लो। क्या किया हमने यहाँ पे देखा हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन 1/2x - 3, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि 1/x का कितना हो जाता है log x, तो तुरंत आपने लिखा कितना log, और x की जगह जितना लिखा था उतना लिख दिया। लिखने के बाद मैंने बताया था x के साथ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाती है, और प्लस में आप c लिखते थे, c अब लिखना नहीं है, लिमिट लगा देनी, कहां से 0 से 1, और ये लिमिट यहां अप्लाई कर देनी। जब हम अप्लाई करेंगे तो देखेंगे 1/2 log, अगर x की जगह पे पहले हम ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 3, फिर माइनस log, अगर 0 रखेंगे तो 0 - 3, तो मैंने देखा यहां हो गया 1/2 log, यहां कितना बचा -1, और यहां कितना बचा -3। मैंने कहा ये फिर फार्मूला बन गया किसका, तो 1/2 log m अपॉन n का, यहां देखेंगे 1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर आगे बढ़े, सेम इसी टाइप का बगल में एक क्वेश्चन है। बगल में अगर क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा ये पूरा x समझ लो, x की पावर रूट, और रूट का मतलब कितना होता है पावर 1/2, अगर इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 5x + 4 की पावर कितनी 3/2, और अपॉन में 3/2 आएगा, अपॉन में 3 और बाई 2, तो बाई 2 कहां चला गया ऊपर। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में हो वो कहां जाता है डिवाइड में, और लिमिट दी गई थी तो हमने लिमिट रखी कहां से 0 से लेकर 1। जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको आप बाहर कर लीजिए, तो कांस्टेंट टर्म यहां पे आप लोगों को क्या मिल रहा है बेटा 2 मिल रहा है, अपॉन में 15 मिल रहा है, बाहर कर लिया। यहां कितना बचा केवल और केवल 5x + 4 की भी पावर कितनी 3/2, और लिमिट 0 से लेकर कितनी 1। अप्लाई करते हैं, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखेंगे 2/15, पहले आप अपर लिमिट अप्लाई कीजिए, तो देखेंगे 5 × में 1 यानी कि केवल 5, और प्लस में 4 पावर कितनी 3/2, माइनस, अब एक बार आप 0 अप्लाई करो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल 4 पावर 3/2, कोई दिक्कत इतने में। अब क्या हुआ यहां देखा 2/15, यहां ऐड करोगे तो कितना हुआ 9, 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2, और पावर कितनी है 3/2, माइनस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, और पावर कितनी है 3/2। अब ऐसा करने से क्या हुआ, तो ऐसा करने से आप पाओगे कि ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो 2/15, यहां क्या हुआ 3 की पावर 3 यानी कि 27, माइनस 2 की पावर 3 यानी कि 8, बचा कितना 2/15, और इनटू में यहां कितना बचेगा 19, मल्टीप्लाई करवाया तो 38/15, यही हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही सेम बगल में आते हैं, बस हमें फार्मूले पता होने चाहिए, अगर फार्मूले पता है तो आप कर ले जाओगे। अब जैसे आपसे कहा जाए 10x का इंटीग्रेशन, तो मैं इनडेफिनेट में आपको बता चुका हूं कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या हो जाता है log, क्या हो जाता है sec x, कंफर्म, और एक हमारे पास प्लस में sec x होता है, तो हमने ये लिख दिया, और लिमिट कितनी है 0 से π/4, वैल्यू रखते हैं, तो हमने देखा log sec π/4 माइनस log sec 0, ऐसा हो गया। ठीक, ऐसा होने से क्या हो गया भाई, तो हमने देखा ये फिर फार्मूला बना log m माइनस log n का, तो log m, तो sec 45 की वैल्यू केवल और केवल √2, और sec 0 की वैल्यू 1, तो अपॉन में 1 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बगल में देखें तो हमने देखा कि sin 2x इसका इंटीग्रेशन हम लोग करवा सकते हैं,
कैसे करवा सकते हो भाई? साइन 2x का क्या हो जाएगा? माइनस में cos 2x और अपॉन में 2, और लिमिट कितनी हो गई? 0 से लेकर π/4। अब लिमिट हम अप्लाई करते हैं, तो -1/2, यहां देखेंगे cos 2 इंटू π/4 माइनस cos 2 इंटू 0। ठीक है, अब क्या हुआ? यहां देखा -1/2, फिर इससे कैंसिल हुआ तो यहां बचा π/2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है? 0, और माइनस cos 0 की वैल्यू 1। जब -1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट आया 1/2, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, हमारे पास और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब इसमें क्या करेंगे? तो हमने क्या किया भाई, अलग अलग करते हैं सबका। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx प्लस 0 से π/4 x क्यूब dx, 2 बाहर कर लिया, 0 से π/4 केवल और केवल dx। अब क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन करवाते हैं। इंटीग्रेशन हुआ, हमने देखा 2 sec x का, sec स्क्वायर x का 10x, लिमिट 0 π/4 प्लस x क्यूब का करेंगे तो x की पावर 4/4, लिमिट 0 से π/4 प्लस 2 dx का केवल x हुआ, लिमिट 0 से π/4। बस सबकी वैल्यू रखनी है। यहां देखा 2 10 π/4, थोड़ा सा अगर डायरेक्ट कर लो तो आसान रहेगा। 10 π/4 यानी कि 1045, और 1045 की वैल्यू 1, तो मैंने देखा ये 1 हो गया। 10 0 रखोगे 0 रहेगा, कोई मतलब ही नहीं, तो यहां पे केवल 1 तो केवल 2 बचा। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद प्लस, अगर ये 1/4 बाहर कर लो तो π/4 और इस पूरे की होल पावर 4 प्लस 0 रखोगे 0 हो जाएगा। यहां भी अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू π/4, 0 रखोगे तो 0, इससे कैंसिल हुआ तो 2, यहां बचा 2 प्लस पाई की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 128, और 128 4 जा इतना ही आता है। कोई बात नहीं, तो बाद में करते रहना। 4 इंटू में 128, और प्लस में कितना हो गया? π/2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, फिर हमने देखा अगर हम और बगल में पहुंचे तो हमने देखा, ऐसा तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बार बार कि कहीं भी cos 2x है और उसके साथ अगर कितना लिखा हुआ है? 1, तो हम ये सोचते हैं कि किसी भी तरह इस 1 को कैंसिल करना है। बार बार इंटीग्रेशन में यही सोचते हैं। हमने देखा यहां पे लिमिट कितनी है? 0 से लेकर कितनी? π/2 रूट के अंदर। यहां देखा 1 माइनस, क्या फार्मूला खोला जाए? तो हमने यहां पे फार्मूला ओपन किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां पे मैंने देखा ऑलरेडी माइनस था तो ये प्लस हो गया। इतना समझ में आ गया? मैंने यहां पे देखा ये वाला 1 और ये वाला 1 तो कैंसिल हो गया। तो यहां क्या हुआ भाई? साइन स्क्वायर एक्स रूट के अंदर है तो साइन स्क्वायर एक्स तो रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, तो केवल और केवल √2 इस तरह से रहेगा, 0 से π/2, और यहां केवल और केवल कितना बचेगा? साइन एक्स dx। हमें पता है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में cos x होता है, और लिमिट हमारे पास 0 से π/2 है। वैल्यू रखते हैं, माइनस में √2, अपर लिमिट रखा तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 से कोई मतलब नहीं, -1 का यहां मल्टीप्लाई होगा तो केवल और केवल √2, और यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। एक क्वेश्चन और, ये हम लोगों ने कल वाले उसमें भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? कि e की पावर x के साथ अगर ऐसा कुछ दिखता है, और फिर एक कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन e की पावर x और fx हो, साथ में प्लस f' हो और dx हो, तो उसका जो आंसर आता था वो हमारे पास e की पावर x fx प्लस c आ जाता था। ये हम लोगों ने इनडेफिनेट में लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था।
ठीक है, सेम वही अप्लाई हो रहा है। अगर हम 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x² आ जाएगा। तो मैंने कहा भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग e⁻x और fx यानी कि 1/x और लिमिट 1 से लेकर 2। अगर ऐसा है तो बस इसको सॉल्व कर। हुआ क्या, पहले अपर लिमिट तो e⁻2 और अपॉन में 2 हो गया, माइनस e⁻1 अपॉन में 1। अब हुआ क्या, यही आंसर आ गया, e²/2 और माइनस में e। यही हमारा आंसर है। कोई डाउट इतने में? अब जितना हम लोगों ने इनडेफिनेट में पढ़ा था वो सारे इंटीग्रेशन हम लोग यूज करेंगे किसमें, डेफिनेट में। बस काम इतना एक्स्ट्रा होगा कि जो भी हमारी लिमिट्स हैं उन लिमिट को उठा के यहां पुटअप करना होगा, केवल इतना काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। और एक्स्ट्रा होने के बाद फिर इसी में कुछ आइडेंटिटीज आ जाएंगी, 6 आइडेंटिटीज हैं, है ना, वो आइडेंटिटी यूज करेंगे। बाकी इनडेफिनेट में, सॉरी डेफिनेट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग कर ना पाओ। ठीक, नोट कर लेना।